अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू माय चैनल। सरफराज बहुत ही घटिया किस्म का इंसान है। बिल्कुल उसको समझ नहीं आ रही कि अब उसको पीछे हट जाना चाहिए। बहुत ज़्यादा उसकी इंसल्ट हो चुकी है दुआ के हाथों भी, और वैसे भी वो जलील, काफ़ी ज़्यादा जलील हो रहा है। हालांकि घर के हालात भी बिल्कुल अच्छे नहीं हैं, फिर भी वो अपनी बुरी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। दुआ को जब पता चलेगा कि सरफराज उसकी बहन के साथ अच्छा रवैया नहीं रख रहा और उसको तंग करता है, तो दुआ ऑफिस में जाएगी और सरफराज को वार्न करेगी कि आइंदा अगर उसकी वजह से उसकी बहन की आंखों में आंसू आए तो वो उसके साथ बहुत बुरा करेगी। सरफराज, जो कि पहले ही सदमे से बाहर नहीं आया था कि दुआ नौशेरवां की बीवी है, लेकिन जब कोई उसको ये चीज़ पता चलेगी कि नौशेरवां की वो बीवी है और वो तो नौशेरवां के टुकड़ों पे ही पड़ रहा है, और वो ये सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि आखिर नौशेरवा ने क्यों दुआ एक जैसी एक गरीब लड़की से शादी कर ली। दूसरी तरफ सुम्बुल, अच्छा हुआ उसके साथ जो उसका भाई ने किया था, लेकिन क्योंकि वो लड़की के करतूत ही ऐसे थे, अच्छी खासी फ़िज़ा ने उसकी शादी तो करवा दी और फ़िज़ा ने उसके लिए क्या कुछ नहीं किया। अपने शोहर की बातें सुनी, घर वालों की बातें सुनी, तो अब वो सुंबल का रवैया देख के फ़िज़ा भी हैरान है कि आखिर वो इस तरह मेरे साथ क्यों कर रही है। सुंबल, जो कि इस तरह तो वाकई करेगी जब उसका शोहर उसके सामने फ़िज़ा की तारीफ़ करेगा और कहेगा वो कितनी सुघड़ लड़की है, हर काम कितने ढंग और सलीके से करती है, और तुम्हें तो कोई ढंग ही नहीं है। जिसको सुनकर सुंबल को जेलसी फील होगी और सुंबल को ऐसा ऐसा फ़िज़ा बुरी लगना शुरू हो जाएगी। भाई तो उसका पहले ही फ़िज़ा के ख़िलाफ़ था, अब तो सुंबल भी जब अपने मायके जाया करेगी तो वो और अपने माँ बाप को फ़िज़ा के ख़िलाफ़ भड़काएगी और अपने भाई को भी, और जो कि मज़ीद उसको फ़िज़ा को तंग करने वाला है। और फराज का तो अच्छा खासा तमाशा लगने वाला है। फराज अब कोशिश करेगा कि किसी न किसी तरीके से वो नौशेरवां और दुआ में दूरियां डाल दे और नौशेरवां को ये बता दे कि जिस दिन उसकी शादी हुई थी दुआ इस घर से भाग गई थी। लेकिन दूसरी तरफ आप देखेंगे कि नौशेरवां को तो पहले ही सरफराज बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। जब उसको पता चलेगा कि दुआ ऑफिस में गई थी और नौशेरवां से बात कर रही थी, तो वो दुआ को घर आके मना करेगा कि वो शख्स अच्छा इंसान नहीं है, तो मुझसे क्यों मिलने गई। तो दुआ कहेगी वो सिर्फ मेरा बहनोई है, मैं उससे एक बहनोई की हैसियत से ही मिलने गई थी। तो नौशेरवां कहेगा कि बस इतना ही राब्ता रखो जितना बहनोई से रखा जाता है। मुझे वो शख्स बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे लगता है वो शख्स करैक्टर का भी बहुत ख़राब इंसान है। तो दुआ समझ जाएगी कि नौशेरवां को भी वो पसंद नहीं है। दुआ को इस बात की खुशी होगी कि नौशेरवां भी उसके बारे में जानता है कि वो अच्छा इंसान नहीं है। फिर आप नेक्स्ट सीन में देखेंगे कि नौशेरवां सरफराज को अपने कैबिन में बुलाएगा और सरफराज उसको बताएगा कि जिस दिन उसकी और फ़िज़ा की शादी हुई थी उस दिन दुआ किसी लड़के के साथ भाग गई थी, जो कि नौशेरवां को पहले इस बात का इल्म नहीं था। जैसे ही नौशेरवां ये बात सुनेगा, नौशेरवां उसको रख के थप्पड़ लगाने वाला है यहाँ पे। ऐसा लगता है कि नौशेरवां यहाँ बहुत सख्त रिएक्शन देगा और हो सकता है उसको ऑफिस से निकाल के बाहर फेंक दे और उसको कहेगा खबरदार तुमने मेरी बीवी पर इल्ज़ाम लगाया तो। लेकिन नौशेरवां इस बात को जानने के लिए वो दुआ से ज़रूर कंफर्म करेगा कि ऐसा क्या हुआ था कि वो घर से चली गई थी। सरफराज को लगता है कि वो इन दोनों के दरमियान गलतफहमी डलवाने में कामयाब हो गया है, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है। अगली एपिसोड का रिव्यू जानने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।